अम्मी को जो है कांस्टेंट सुनना पड़ता था, लौंडिया है क्या कर लोगी। मतलब अगर मैं अपना ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की अगर मैं मार्कशीट भी लाऊं तो उसको फेंक के मारा जाए और कहा जाए कि लौंडिया है, लौंडा कुछ करे तो बात की। बेटियां सिर्फ सुरक्षा मांगने के लिए नहीं, बेटी सुरक्षा दे भी सकती है। और ये बहुत मजबूती के साथ इस चीज़ का सिंबलिज्म है, इस चीज़ का प्रतीक है, इस चीज़ को दृढ़ता के साथ साबित करती है कि आज का भारत बदल रहा है, आज भारत की बेटी मजबूत है। नए लोग, नई कहानियां और नई सीख जोश टॉक्स एंड्रॉयड ऐप पर डाउनलोड करें अभी। नमस्कार, मैं इल्मा अफरोज़ आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं कुंदरखी में एक ग्रामीण क्षेत्र से आकर एक किसान की बेटी होकर ज़िंदगी में बड़ा सोचने की और उसके लिए पूरी मेहनत करने का बीड़ा उठा सकती हूँ, तो ये क़ुव्वत आप सभी में है। चाहे आप गांव के हों, चाहे देहात के हों, स्त्री हो, पुरुष हो, डिफरेंटली एबल्ड हो, आप जो भी हैं, अगर आप खुद में हिम्मत रखेंगे, हौसला रखेंगे, यकीनन आपकी मंजिल सिर्फ आपको आइडिया है कि आप कहाँ तक जा सकते हो। मैं 14 साल की थी जब मेरे पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद मेरी अम्मी ने मुझे बड़ा किया, ज़िंदगी में ऊंचा सोचने की और ये मानने की, इस बात पे खुद पे अपने पोटेंशियल पे यकीन करने की हिम्मत मुझे अपनी अम्मी से मिली। और बच्चों की तरह जब मैं उन्हें देखती थी कि वो कोचिंग जाते थे, मोटी मोटी किताबें लेके इस तरीके का खर्चा करते थे मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए, और मैं अपने घर में पलंग पे मोमबत्ती के सहारे पढ़ रही होती थी, मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश थी कि मैं उन बच्चों की तरह कोचिंग जाऊं या मेडिकल करके बड़ी डॉक्टर या इंजीनियर बन जाऊं। मगर उस वक्त घर में खाने के लिए हो जाए, यही एक बड़ी बात थी जो मेरे ख्याल से भारत के 80% किसानों के बच्चों को ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याएं हैं, उसी तरीके की समस्या मेरे घर में भी थी। तो अम्मी अकेले मेरी परवरिश कर रही थी मेरे छोटे भाई की, और मैंने ये सोचा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग का बुखार, इससे मैं अपनी मानसिकता को पीड़ित नहीं होने दूंगी। और मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीवंस कॉलेज में बीए में सीधा दाखिला लेने का निर्णय लिया। सेंट स्टीवंस कॉलेज के बाद मुझे विलायत जाने के लिए छात्रवृत्ति मिली। छात्रवृत्ति के पैसे वहाँ पढ़ने और वहाँ रहने के लिए थे, जाने के टिकट के लिए नहीं। तो टिकट के पैसों का इंतज़ाम करने के लिए मैं खेतों में गई। वहाँ गेहूं की फसल कटी हुई थी, तो बहुत धूप हो रही थी, सख्त गर्मी थी, पसीना आ रहा था, और मैंने देखा कि चौधरी हरभजन जी, जिन्होंने मेरी परवरिश की है एक परिवार के सदस्य की तरह, वो खेतों में गेहूँ काट रहे थे। तो मैंने उन्हें बताया कि दादा, मैं विलायत पढ़ने जा रही हूँ और हवाई जहाज़ में उड़ के जाऊँगी। उस वक्त मैं पेरिस जा रही थी, पेरिस स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, यानी पेरिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, सियोंस पो। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बिटिया पढ़ लिख के क्या? मैंने कहा कि विलायत में पढ़ूंगी, फिर पढ़ लिख के वापस आऊँगी यहाँ पे आप सबके पास। तो फिर मैं देखती रही उन्हें गेहूँ काटते हुए, उनका पसीना जो है वो मिट्टी में, ज़मीन में मिल रहा था, और कमर जो थी वो नंगी थी, और ऐसे धोती पहन के वो कटाई कर रहे थे। कहीं ना कहीं मेरे जहन में ये ख्याल बार बार आता रहा जब मैं हवाई जहाज़ में बैठ के जा रही थी कि चौधरी दादा वहाँ खेतों में उसी तरीके से काम कर रहे होंगे, मैं यहाँ खूबसूरत एसी में हूँ। फिर अगले दिन जब मैं सियोंस पो पहुँची, और वहाँ पे जो स्पायरल स्टेयरकेसेस हैं जिनमें बहुत खूबसूरत लाल कालीन बिछे हुए होते हैं, वहाँ भी मुझे बार बार वो सीन याद आ रहा था कि चौधरी दादा फिर वहीं खेतों में काम कर रहे होंगे उसी तरीके से। खैर, पेरिस से पढ़ने के बाद मुझको ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्कॉलरशिप मिल गई उसके कुछ समय बाद, और मैं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय चली गई। तो जब मैंने दुनिया देखी, मैंने देखा कितने कितने किस्म के अलग अलग रंगों के लोग हैं वहाँ, कैसी कैसी ज़बानें बोलते हैं, किस तरीके के बच्चे क्या स्टार्टअप्स में इंटरेस्टेड हैं, क्या दुनिया कितनी आगे है। इस चीज़ की गहन समझ मुझको ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने दी। ऑक्सफोर्ड के बाद मैं संयुक्त राष्ट्र इंडोनेशिया में काम करने लगी, बोर्नियो में। संयुक्त राष्ट्र के बाद मैं न्यूयॉर्क सिटी चली गई फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में काम करने। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक बहुत ही अर्थव्यवस्था का एक बहुत अच्छा मैग्नेट की तरह काम करता है। और मेरा जो कमरा था वो 42वें माले पे था, वॉल स्ट्रीट जो एरिया है उसमें। तो 42वें माले पे, और जो उसकी जो दीवार थी वो शीशे की थी, और रात को टेम्परेचर -13 डिग्री हो रहा था और बर्फ़ पड़ रही थी। तो मैं अपने कमरे की खिड़की में खड़े होकर कॉफ़ी पी रही थी, ऐसे मेरी उंगलियां ऐसे कॉफ़ी के कप की तरफ थी, और नीचे अमेरिका की जो पीली टैक्सीज होती हैं वो जा रही थी, ऐसे मैं देख रही थी उन्हें, जैसे बिल्कुल माचिस की डिब्बियाँ होती हैं, और सामने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग रंग बदल रही थी। तो उसमें इत्तेफाक से उस दिन वो लोग जो सेलिब्रेट कर रहे थे वो कई रंगों में उसको रखते हैं,
तो उस दिन इत्तेफाक से वो रंग जो था वो केसरिया हरा था। तो मैं देख रही थी वो रंग बदलते हुए एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को। मेरे दिल में बार बार इस चीज़ का ख्याल आ रहा था कि मैं तो यहाँ न्यूयॉर्क में दुनिया घूम ली, पेरिस में पढ़ ली, ऑक्सफोर्ड में पढ़ ली। चौधरी दादा और बाकी लोग जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इन जगहों पे आ सकूं, अपने अंदर की प्रतिभा को रियलाइज़ कर सकूं, वो आज भी उसी गर्मी में बिना बत्ती पानी उन्हीं तमाम दिक्कतों के साथ वो ज़िंदगी जी रहे हैं। और मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे वापस जाना है अपने मुल्क, अपने देश, उन्हीं लोगों के बीच जिनकी मैं बेटी हूँ। अच्छा, क्या होता था कि जब भी कभी मैं ब्रेक्स में वापस आती थी वेकेशंस में, तो मुझे देख के आम लोगों की आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी। ऐसा लगता था जैसे सितारे चमक रहे हों आंखों में। उन्हें लगता था कि शायद मेरी विलायत की पढ़ाई से उनकी कोई ज़िंदगी में बदलाव आ जाए। जैसे मान लो किसी का राशन कार्ड नहीं है, तो उनको लगता था कि मुझे देखेंगे तो शायद बिटिया विलायत से पढ़ के कुछ ऐसा करेगी कि उनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव किसी किस्म का आ जाएगा। अम्मी को जो है कांस्टेंट सुनना पड़ता था, लौंडिया है क्या कर लोगी। मतलब अगर मैं अपना ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की अगर मैं मार्कशीट भी लाऊं तो उसको फेंक के मारा जाए और कहा जाए कि लौंडिया है, लौंडा कुछ करे तो बात भी। खैर, इस सोच के साथ मैंने फिर सिविल सेवा में आने का निर्णय लिया। तो इससे दो चीज़ें तो साफ हो गई कि बेटियां सिर्फ सुरक्षा मांगने के लिए नहीं, बेटी सुरक्षा दे भी सकती है। और ये बहुत मजबूती के साथ इस चीज़ का सिंबलिज्म है, इस चीज़ का प्रतीक है, इस चीज़ को दृढ़ता के साथ साबित करती है कि आज का भारत बदल रहा है। आज भारत की बेटी मजबूत है, भारत अपनी बेटियों को सुरक्षा देता है, बेटी सुरक्षा यहाँ देती है। और भारत में जिस तरीके की एनर्जी मैंने देखी है, हमारे युवा जो हमारी बहुत बड़ी, सबसे बड़ी हमारी लोकतंत्र के साथ साथ जो हमारी सबसे बड़ी असेट हैं, आज हमारे युवा इतना अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए इतनी अपॉर्चुनिटी है भारत में। ज़रूरत है हिम्मत की, हौसले की, मेहनत की और कभी भी हिम्मत ना हारने की। मुझे याद है जब मैं पढ़ाई कर रही होती थी बचपन में, तो वो बान का पलंग होता था, उस पर मैं बैठी हुई होती थी और कैरोसिन जो है, जो मट्टी का तेल हम उसमें डालते थे, वो कई बार तेल ख़त्म हो जाता था तो मैं मोमबत्तियाँ लगा लेती थी। तो आज भी वो पलंग पे मोमबत्तियाँ जो हैं उनके निशान अभी भी बाकी हैं। और ये दुनिया मेरे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वुल्फसन कॉलेज के डाइनिंग हॉल में फॉर्मल डिनर नाइट से बहुत अलग है, बहुत मुख्तलिफ है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के, ऑक्सफोर्ड यूनियन के पर्पल टर्टल बार की सेटिंग से मेरी ज़िंदगी की कुंदरकी की सेटिंग बहुत अलग थी। क्योंकि जब मैं अम्मी को वहाँ से कॉल करती थी, अम्मी से पूछती थी, अम्मी इंसुलिन का इंजेक्शन आपने रेफ्रिजरेटर में रखा कि नहीं, तो बत्ती तो है नहीं, तो वो क्या करती थी, वो एक बाल्टी लेके उसमें बर्फ़ रख के इंसुलिन का इंजेक्शन लपेट के रख देती थी। मेरी ज़िंदगी विलायत की, विदेश की, मेरी हिंदुस्तान की ज़िंदगी से बहुत अलग। लेकिन अब मुझे लगता है कि यहाँ वापस आकर अपने मुल्क, अपने लोगों को गले लगाकर, अपने मुल्क की समस्या को समझकर कि मेरे देश में बेटी मजबूत है, बेटी सुरक्षा दे सकती है, बेटी आपके लिए है। टैक्स पेयर के पैसे ने अगर मुझे इतनी हिम्मत दी कि एक बिना बाप की बेटी खुद पे भरोसा करके ज़िंदगी में आगे बढ़ सके, तो फिर मैं देश का, ये देश मेरा और मैं देश की, और मैं पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत के साथ अपने देशवासियों की, देश के बच्चों की, बेटियों की, बुज़ुर्गों की सेवा करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि शायद इसीलिए हम इंसान हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि सर्वोदया, जब कभी आप किसी दुविधा में फंस जाओ तो सबसे दरिद्र व्यक्ति का आपको ख्याल आना चाहिए, सबसे अंधेरे गांव में आखिरी व्यक्ति पंक्ति में खड़ा हुआ, और उस व्यक्ति के आंसू पोंछने की बात करो। सोचो कि तुम जो कर रहे हो, क्या तुम्हारे उस एक्शन से उस दरिद्र व्यक्ति की ज़िंदगी में कोई बदलाव आएगा। जब मैं अमेरिका से वापस आई, जब मैंने न्यूयॉर्क छोड़ा, मैंने भारतीय पुलिस सेवा ज्वाइन की, यकीनन मैं इस बात के लिए कन्विंस्ड हूँ, मुझे यकीन है ऐसा कम से कम एक व्यक्ति ज़रूर होगा जिसकी आंखों में मुझे देख के जो चमक आती थी वो चमक बरकरार रहेगी और आंसू में पोंछ पाऊंगी। फिलहाल थैंक यू। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं भारत वापस आई, और आप सभी को मेरा यही मैसेज है कि आप जो भी करें, आपका वोकेशन कोई भी हो सकता है, भले से वो सिविल सर्विस हो, भले से भारतीय पुलिस सेवा हो जो सचमुच बहुत अच्छा ऑप्शन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा हो, भारतीय विदेश सेवा हो, या कुछ भी, चाहे आप कोई स्टार्टअप चला लें, एक चीज़ हमेशा आपके जहन में, आपका सेंटर में रहना चाहिए, वो है हमारे भारत की तरक्की। भारत जो है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, परंतु इंडिया फर्स्ट। तो जो भी करें देश की तरक्की के लिए करें, और इसी सोच के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं।
और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।